मुखिया जी, आपके पंचायत में पिछले 5 वर्षों से 4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्य कार्य क्या क्या हुए? मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जितना भी छूटे काम थे, गली नली, पेयजल, इस सभी वार्ड में हमने व्यवस्थित कर दिया है। उसके अलावे मैंने कुछ ऐसी सड़कें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कुछ योजनाएं हमने विस्तृत रूप में विधायक जी की अनुशंसा करा के, वो एक पथ है जो कुशहा वालीपुर पथ है, हुक्मा मनसिंघार नया टोला पथ है। तीसरा पथ है हमको मेरा मेन रोड से बमिया तक। यह इतना महत्वपूर्ण योजना था कि सनहौला जो हम लोग जाते थे, चूँकि प्रखंड सनहौला है, सनहौला जाते थे तो हम लोगों को घोघा होके जाना पड़ता था, चाहे हनवारा होके जाना पड़ता था। बीच में 17 किलोमीटर का अभी तत्काल हमको बचत हो गया। हम लोग सीधे गांव से निकलते हैं और बथानी पुल पार करके सनहौला इन कर लेते हैं। मात्र 12-14 किलोमीटर में ही हम लोगों का काम हो जाता, जबकि 29 किलोमीटर तय करना पड़ता था। तो ये महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमारे पंचायत में बिजली की समस्याएं थी। उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए माननीय विधायक जी को बार बार मैं आग्रह किया, पत्र लिख के दिया। इस बार उन्होंने आधारशिला रखी और 21 तक में जो पता चल रहा है कि 21 तक में ये कार्य पूरा हो जाएगा। और काम की आप भी प्रगति हम देखते हैं जाके, कितना काम हो रहा है, ठेकेदार के द्वारा कितना काम हुआ, वह भी समीक्षा बीच बीच में हम करते हैं, ताकि बिजली के संकट से निजात मिलने के बाद हमारे यहाँ कृषि पर आधार बोरिंग है, पेयजल है, आपका बेरोजगारी की समस्या भी समाधान होता है। लोग अपने मशीन चलाते हैं, मिल चलाते हैं और तरह तरह के धंधे। आज बिजली के बिना हम लोग जी नहीं पाते हैं। 1 सेकंड बिजली अगर जाती है तो ये भीषण गर्मी में लोग कहने लगता है कि कहाँ चला गया बिजली। ये समस्याएं थी और इस समस्या को समाधान करने में माननीय विधायक श्री सदानंद बाबू का भी योगदान है, जिन्होंने 45 वर्षों तक इस विधानसभा का सेवा किया। जब हम लोग 15 साल के थे तो एकचारी जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, और आज हम लोग 58 साल में आ गए हैं तो अभी सड़क का जाल बिछा हुआ, और लमसम शासन उन्हीं का रहा। विधायक रहे, मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो सड़कों का जाल बिछ गया। हर गांव में पेयजल की सुविधा, हमारे यहाँ तो 85 में पेयजल की सुविधा थी। धुआबे में पेयजल की सुविधा 81-85 में, जिस समय की इस ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा नहीं थी। उस समय हम लोग को पानी मिटाया गया और इनका कार्य लगभग सभी जगह संतोषजनक है। आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं। इसके अलावा पंचायत की मूलभूत समस्याएं आज की डेट में क्या रह गई? मात्र एक मूलभूत समस्या हमारे यहाँ कोई बड़ा ऐसा रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। ये हॉस्पिटल जो प्रखंड में अगर पूर्वी और पश्चिमी को बांटा जाए तो प्रखंड स्तर में हमारे पूर्वी क्षेत्र को एक अस्पताल, बढ़िया अस्पताल चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके द्वारा, मुखिया फंड के द्वारा कितने सड़क का निर्माण किया गया होगा इस 4.5 साल का? 4.5 साल के दौरान हमने हर वार्ड में 3-4 जरूर बनाए हैं। कुछ सड़कें अगर पैसा का अभाव हुआ गली नली से, तो हमने
मनरेगा योजना के तहत भी सड़क का निर्माण किए। लंब 44 ठो सड़कें हमने बनाई है, गली नली का, ये नहीं लंबी सड़क नहीं, गली नली का, छोटी पंचायत स्तर पर। इसके अलावा आपके पंचायत में कितने जल मीनार लगे होंगे? 8 जल मीनार। 8 जल मीनार। पेंशन 2200 पेंशन है मेरे हैं। आवास 245 आवास को आवंटित किया गया है, उस पर कार्य भी हो रहा है। 111 आवास कंप्लीट है, शेष प्रगति पर। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड की स्थिति अच्छी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग अब परिवार बढ़ा तो लोग चाहते हैं कि हमारा भी बने, तो वैसी कुछ समस्या है, वो 10% ना के बराबर। 90% लोग हर घर को राशन कार्ड मिल गया है, ना के बराबर। ना के बराबर। आपके परिवार से 60 साल की राजनीति लगभग तय कर लिया है सदानंद जी ने, 45 साल तक राज भी किए और पुनः इस बार उनके लड़के चुनावी मैदान में आएंगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ की राजनीति या यहाँ इस विधानसभा का भविष्य कैसा रहेगा? विधायक जी 15 साल नहीं थे, 15 साल विधायक जी हमारे क्षेत्र में नहीं थे, तो हम लोग जैसे कि लगता था कि एक टूअर के समान जो अनाथ बच्चा होता है वैसे अनाथ हो गए थे, कोई देखने वाला नहीं था। एमएलए एमपी तो होते ही हैं, लेकिन आज तक कोई देखने के लिए सुधी बुद्धि लेने के लिए नहीं आए। हम सनहौला के तरफ से हम बोल रहे हैं, सनहौला प्रखंड के तरफ से बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को यह पूर्ण भरोसा है कि विधायक हमारे सनहौला प्रखंड के रहे, ताकि सनहौला जो अत्यंत पिछड़ा था वह विकसित हुआ। जहाँ भी जिस गांव कस्बे में माननीय विधायक जी की अभी भी आवाज़, अभी भी आपका उनका दिया हुआ सारा चीज दिखता है। ऐसा नहीं है कि कागजी घोड़ा है, सड़क है, कहीं पानी का व्यवस्था की है, मिनिए जला आपूर्ति हमने देखा। जैसे हमारे बगल गांव पंचायत के ये गांव है हुक्मा, वहाँ पहले से मिनी सप्लाई वाटर दिए थे विधायक जी। सीलन पंचायत के बैजनाथपुर वहाँ पहले से दिए थे, जबकि 7 निश्चय का भी काम चालू नहीं हुआ। मना हर तरह से अच्छे हैं और उम्मीद भी हम करते हैं कि शोभानंद जी भी अच्छे रहेंगे, अच्छा चुनाव और बढ़त भी बनाए रखेंगे, बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। शोभानंद जी को अभी से जीत की शुभकामनाएं देते हैं और बढ़त बनाकर रखेंगे, ये कहना है उनके विधानसभा क्षेत्र के धुआवे पंचायत के मुखिया जी का। चलिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स, और किसी दूसरे पंचायत में और किसी से मुलाकात करेंगे नए मुखिया जी के साथ। नमस्कार।